हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीटीएल चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। जी हाँ गाइस, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में जैसा कि हमें पता ही है कि कंपनी का अभी डीमर्जर हुआ था रिलायंस इंडस्ट्री से। अभी जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है उसके रिजल्ट आए थे, तो रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिला वही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें अपन, तो इससे रिलेटेड हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा बवाल भी देखने को मिला था। क्योंकि जो रिलायंस के साथ इसका डीमर्जर हुआ था तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्या कि जो पहले तो कंपनी इंडेक्स में इंक्लूड थी, लेकिन जैसे ही इंडेक्स इंक्लूड हो गई तो हमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट भी देखने को मिले थे कंपनी के अंदर। देखो, लोअर सर्किट और अपर सर्किट ये क्या है कि देखो, एलसी हो गया और एक हो गया यूसी, लोअर सर्किट और अपर सर्किट। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी कंपनी का देखना है तो हमें बिजनेस देखना है कि बिजनेस मॉडल क्या करता है, यानी कंपनी काम क्या करती है। अगर वो सही है तो सब सही है, क्योंकि ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में होगी। अगर अभी मैं बात करूँ, यही कंपनी का शेयर 344 है। अगर आप बात करें अपन, तो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो है ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ के समथिंग। तो वो किस बेसिस पर है? कंपनी का कोई ना कोई तो अच्छा सारा बिजनेस होगा तभी इतने सारे वैल्यूएशन हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो आज बात करें तो जो शेयर था ऑलमोस्ट 3% नीचे था। अगर बात करें अपन पास्ट 6 मंथ का या फिर जो टोटल की बात करें तो ऑलमोस्ट 40% के समथिंग शेयर अपसाइड में। और कंपनी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। कंपनी की जो बेसिक काम है वो भी शुरू नहीं हुए। कंपनी के क्या क्या काम है वो थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे अपन। इसको थोड़ा सा तो आज बात करें अगर अपन निफ्टी की भी, तो निफ्टी ऑलमोस्ट 0.11% के समथिंग अपसाइड में। अगर निफ्टी के चार्ट को अगर अपन ध्यान से देखें तो रोज मार्केट अपसाइड में बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि बुल्स जो है वो लगातार कंटिन्यूस मार्केट को ऊपर लेते जा रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा साइन है। क्यों साइन है? क्योंकि जैसे जैसे बुल्स मार्केट को अपसाइड में लेके जाएंगे तो शेयर की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। यह सब चीज़ें आपको बेसिक पता ही है। तो आप बात कर लेते हैं अपन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या रहा। तो कंपनी का अगर बात करें टोटल रेवेन्यू जो रहा वो रहा 417 करोड़ के समथिंग। अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में रहा 418 करोड़ और उससे पिछले क्वार्टर में 414 करोड़। तो जो टोटल रेवेन्यूज बन रहा है वो कंटिन्यूस रह रहा है हमेशा की तरह, ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ के समथिंग ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि कांस्टेंट है। आगे बात करते हैं हम नीचर्स की, भाई कितना प्रॉफिट हुआ। तो जो टोटल एक्सपेंस हुए हैं वो है ऑलमोस्ट 80 करोड़ के समथिंग। सर टोटल एक्सपेंस है 87 करोड़। तो उसके बाद में जो प्रॉफिट बचा, जिसे बोलते हैं अपन प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो है 312 करोड़, यानी कि 312 करोड़ के समथिंग। उससे पहले 310 और 331 करोड़ पर। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल गई। अब ये सब चीज़ें तो आप बता रहे थे कि कंपनी का जो कंपनी है उसका बेसिक काम ये भी शुरू नहीं होगा, तो ये कंपनी का पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो आ रहा था। तो 161 करोड़ जो क्या है इंटरेस्ट इनकम है वो आ रही है इस साल। जो इस क्वार्टर में आई है 161 करोड़, पिछले क्वार्टर में 280 करोड़, उससे पहले 201 करोड़। डिविडेंड की बात करूँ अगर, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो हमेशा अगले क्वार्टर में जो सेकेंड क्वार्टर आता है उसके अंदर ही अपने डिविडेंड देती है। तो अभी देखें तो कंपनी के क्वार्टर, तो अभी देखें तो जो कंपनी के जो डिविडेंड इनकम है वो 0.000। अगली बार हमें देखने को पड़ेगा कि क्या ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा मैं पहले से ही बता देता हूँ कि कंपनी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो हमेशा सेकेंड क्वार्टर में ही डिविडेंड देती है। तो अगली बार देखना यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। हम अभी बात कर लेते हैं अपन नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस। ये क्या चीज़ होती है? जो कि 217 करोड़ था, मैं इसे सही कर देता हूँ, 217 करोड़। अभी बात करें नेट गेन एंड फेयर वैल्यू। देखिए, मान ली अगर आपने कहीं पर 10 रुपये इन्वेस्ट किए फॉर द पीरियड ऑफ, आपने उस शेयर्स का कंपनी को बेचने और उसकी वैल्यू 15 रुपीज़ हो गई, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो +5 का हुआ। और सेम केस अगर वो -8 हो जाते हैं, -8 के सॉरी अगर 8 रुपये हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपको -2 का चेंजेस देखने को मिलता है, वही चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? देखें अपन तो जो फेयर वैल्यू है वो इस क्वार्टर में रही थी 217 करोड़, उससे पिछले वाले क्वार्टर में 106 करोड़ और उससे पिछले वाले क्वार्टर में 173 करोड़ के समथिंग देखने को मिली थी। अब चलते हैं यहाँ पर अपन नीचे थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि जो ईपीएस है, वो वहाँ पर देखें तो जो डायलेटेड है 0.49 है, 0.49 पिछले क्वार्टर में भी। उससे अगर ईयरली की बात करें तो 0.52, यानी कि अगर जो कंपनी है वो ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा
कम ग्रो हो रही है, लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो बढ़िया ग्रोथ है, यानी कि कांस्टेंट रह रही है। अब बात करें कि कंपनी करती क्या है। मैंने पहले कहा था कि कंपनी की अभी ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई। कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी करती है फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं। क्या क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस के अंदर भी जियो जा रही है। फिर बात करें तो कंपनी ब्रोकिंग के बिजनेस में भी जा रही है। फिर बात करें तो कंपनी एएमसी के बिजनेस में भी जा रही है। फिर बात करें तो कंपनी जो म्यूचुअल फंड वगैरह होता है, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आ गई, इसमें सारी म्यूचुअल फंड को संबंधित जितने भी सारे काम होते हैं, वो सारे जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये सब चीज़ें जो भी काम होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारी ये कंपनी करने वाली है। अगर इतने सारे कंपनी काम कर लेते, देखो तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि तो कंपनी की शुरुआत कब होगी या फिर कंपनी अपने काम कब बनना स्टार्ट करेगी। तो देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इन सारी चीज़ों को खोलने के लिए बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं। तो हो सकता है कि हमें 2 साल भी देखने को लग जाए, 2 साल भी लग जाए कंपनी को ये सारी चीज़ें करते करते, क्योंकि बहुत सारे हेडेक वाले काम होते हैं इसमें। इंश्योरेंस वगैरह, ब्रोकिंग के बिजनेस में बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं कंपनी से, गवर्नमेंट से। तो अभी बात करें तो अगर जो कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है, और इसी की बेसिस पर देखें तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। वो किससे देखने को मिल रहा है, हमें इंटरेस्ट इनकम हो गई, जो भी फेयर वैल्यू हो गई, उसी से पैसे कमा रही है। और इसका अगर अपन बात करें, वैल्यूएशन की बात करें अपन, तो वैल्यूएशन यहाँ पर देखो आप, तो वैल्यूएशन कितनी हो गई, 2.570 करोड़, यानी कि 2.25 लाख करोड़ के समथिंग कंपनी की वैल्यूएशन है। वो किस बेसिस पर है, ये कोई 400 करोड़ का बिजनेस देखकर तो कोई आ नहीं सकता भी हाँ भाई ये 400 करोड़ का देख लिया, टोटल रेवेन्यू 417 करोड़ की इनकम, तो उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन 2.25 लाख करोड़ हो गई। तो उसके हिसाब से तो ये कंपनी की वैल्यूएशन नहीं हो सकती। कंपनी हमेशा जो अभी के बिजनेस होते हैं ना, वो फ्यूचर के हिसाब से कंपनी प्रेडिक्ट कर लेती है। सॉरी, देखो मैं एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ आपको। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है ना, तो एक सिंपल सा रूल आप याद रखो। आप हमेशा, इन्वेस्टर क्या सोचता है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की सोचता है, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट किससे किया जाता है, वो किया जाता है बिजनेस से। अगर कंपनी का बिजनेस सही है तो आप उस कंपनी के शेयर लेकर बैठ जाओ, वो कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। अभी बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विस की, तो लगभग 412 करोड़ के समथिंग उनका टोटल रेवेन्यू है, जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन 2.25 लाख करोड़ हो गई। ये ऐसे होगी जैसे कि अभी स्टार्टअप की बात करते हैं, तो स्टार्टअप के अंदर ही वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत कंपनी हाई रहती है। क्यों, क्योंकि कंपनी का, अगर कई कंपनी तो प्रॉफिट में नहीं रहती। अभी जैसे बात कर लेता हूँ मैं जोमेटो की। जोमेटो अभी पिछले 1-2 सालों के अंदर प्रॉफिट में आने लग गया था, उससे पहले तो वो कंटिन्यू लॉस कर रहा था। लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन देखो अभी आप, 2-3-4 बिलियन समथिंग कंपनी की वैल्यूएशन है, बिलियंस में कंपनी की वैल्यूएशन है। तो यही चीज़ें, इसे एज ए स्टार्टअप कंसिडर किया जा रहा है। इन्वेस्टर सोच रहे हैं हमेशा फ्यूचर में हो सकता है कि 2030 तक यही कंपनी का शेयर, जो कि हमें देखने को मिल रहा है अभी 344 या 3444 भी देखने को मिले, तो कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कंपनी का बिजनेस समझ लोगे ना आप एक बार, तो यहाँ से आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लोगे। अगर कंपनी का अपन अर्निंग पर शेयर देखे, सॉरी अर्निंग पर सर, अगर अपन कंपनी का जो पी रेशो देखे, तो पी रेशो क्या चल रहा है अभी 140। नॉर्मली कितना होता है, 20 से 25 का जो पी रेशो होता है वो फेयर वैल्यू माना जाता है, लेकिन कंपनी की जो पी रेशो चल रहा है वो चल रहा है 140। देख रहे हो कितना ज़्यादा है। तो वो किस बेसिस पर है, इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा इसमें विश्वास है कि कंपनी के ऊपर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर, इसीलिए ये पी रेशो बढ़ चुका है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ चुकी है 400 करोड़ की कंपनी, 400 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर।